आज की बात। स्वागत। बौद्ध जीवन शैली में और खास तौर पर भिक्षु संघ के साथ एक बात जुड़ जाती है कि भिक्षु संघ के अपने विनय हैं और भिक्षु संघ जब अपने विनयों की बात करता है और भिक्षु संघ के जो विनय है उस पर उपासक उपासिकाएं बौद्धों में जब बात करते हैं तो इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी की स्थिति में चले जाते हैं। आज हम समझेंगे कि बौद्ध साहित्य में जब विनयों की निर्मित हुई, उसका निर्माण हुआ, तो यह कैसा होता चला गया। क्या तथागत ने कई बार अपने ही बनाए हुए विनयों में, नियमों में बदलते वक्त के साथ क्या कोई परिवर्तन कर लिए या फिर नए नियमों को जोड़ दिए? क्या ऐसा हुआ है? अब अगर हम तथागत की शिक्षाओं को अगर ठीक से समझे तो इस बात का जवाब हाँ में मिलता है। और वो हाँ में इसलिए मिलता है कि तथागत ये संसार के परिवर्तनवाद को स्वीकारते हैं और ये संसार परिवर्तनशील तो है ही, ये तो उनके अनुसंधान का हिस्सा है जो उन्होंने अनुसंधान कर सबको समझाए, बताए, सिखाए। अब जब ये बात उन्होंने बताई है तो फिर इस पर कोई जड़वादी दृष्टिकोण को अपनाए और कहे कि बस ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, तो बात बड़ी गंभीर हो जाती है और कई बार इससे विवाद भी उत्पन्न होते हैं। आइए आज जरा समझते हैं। एक बौद्ध साहित्य में एक छोटा सा प्रसंग मिलता है। प्रसंग यह है कि मेंढक गृहपति के पास जब तथागत और भिक्षु संघ उसके घर पर गए और भिक्षाटन के लिए गए थे, पिंडपात के लिए, और देखिएगा कि उस वक्त का ये प्रसंग है कि क्या है इसमें। तो एक समय तथागत पूर्वाह्न के समय चीवर पहनकर पात्र और चीवर लेकर जहां मेंढक गृहपति था वहां गए और जाकर भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठ गए। तब मेंढक गृहपति ने गोपालों को आज्ञा दी। मेंढक गृहपति के पास भिक्षु संघ के साथ तथागत पहुंचे हैं। उसने गोपालों को आज्ञा दी कि गोपालों, वे कहते हैं भणे एक एक गाय लो और एक एक भिक्षु के पास खड़े हो जाओ और गर्म धार वाले दूध का आज भिक्षुओं को भोजन कराएंगे। मेंढक कहते हैं कि भाई एक एक गाय को एक एक भिक्षु के पास खड़े कर दो और सीधे गर्म धार वाला जो दूध है वो ही उसी का भोजन आज भिक्षुओं को कराएंगे। अब गर्म धार के दूध से आनाकानी करते हुए भिक्षु उसे ग्रहण नहीं कर रहे थे क्योंकि यह नियम था कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि गर्म धार वाला जो दूध है उसे नहीं लेना है, यह नियम था। अब तथागत स्वयं वहीं बैठे हैं और भिक्षु संघ बड़ा असमंजस में है कि भाई ये मेंढक गृहपति जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और इसको कैसे ग्रहण किया जाए। तो भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी। उसी वक्त तुरंत उन्होंने आज्ञा दी और कहा, भिक्षुओं ग्रहण करो, परिभोग करो। वो विनय जो उससे पहले बना हुआ था, जो नियम उससे पहले बना हुआ था कि गर्म धार वाला दूध नहीं लेना है, यहां तथागत ने स्वयं उसे तोड़ दिए। परिस्थितियां ये हैं, जो प्राप्त परिस्थितियां हैं वो उन प्राप्त परिस्थितियों के साथ तथागत ढल गए और भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं ग्रहण करो। एक और बैठे मेंढक गृहपति ने भगवान से पूछा, भगवान से कहा, उन्होंने कहा, भंते आगे जो रास्ता है वो जल रहित है, खाद्य रहित है और बिना पाथे के वहां से जाना सुकर नहीं। मतलब जो पथ्य का भोजन है, आप विनय बनाकर निकलेंगे तो उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है क्योंकि उस रास्ते पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं है और ऐसी स्थिति में वहां से कैसे जाएंगे, वो संभव नहीं है। तो वो कहता है कि भंते अच्छा होगा कि भगवान पाथे की अनुज्ञा दें। मेंढक गृहपति कहता है कि भिक्षुओं को यह अनुज्ञा दे दें कि वे अपने साथ कुछ रखकर चलें
तो तथागत ने एक धार्मिक कथा कही और भिक्षुओं को आमंत्रित किया, और आमंत्रित कह के कहा कि भिक्षुओं, 5 गोरस की अनुज्ञा देता हूं। 5 गोरस, गोरस मतलब दूध, दही, तक यानी कि छाछ जिसे हम कहते हैं, नवनीत यानी कि मक्खन, और घी, इन्हें साथ में रखने की अनुज्ञा देता हूं। ऐसा कहकर तथागत भिक्षुओं को ये एक नियम भी देते, तब तक भिक्षु कोई चीज अपने पास रखते नहीं थे, और यहां भिक्षुओं को तथागत ने स्वयं इसकी आज्ञा दी, इसकी अनुमति भी दी। और फिर कहा कि भिक्षुओं, कोई कोई जल रहित, खाद्य रहित कांतार मार्ग है, बिना पाथे के जाना सुकर नहीं। भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, ऐसे अगर रास्ते हैं कि जिन रास्तों पर कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, कुछ खाद्य पदार्थ नहीं, तो ऐसे रास्ते पर ऐसे ही जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां कोई भिक्षा तो मिलेगी नहीं, तो जियोगे कैसे? भिक्षा मिलेगी क्योंकि आहार पर तो जीवन है ना, तो आहार नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? तो भिक्षुओं को तथागत ने यहां ये आज्ञा दे दी। और फिर उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, अनुज्ञा देता हूं कि तंडुलार्थी को तंडुल ले जाने की, मूंग चाहने वालों को मूंग ले जाने की, उड़द चाहने वालों को उड़द ले जाने की, गुड़ चाहने वालों को गुड़ ले जाने की, नमक चाहने वालों को नमक ले जाने की आज्ञा देता हूं, और तेल चाहने वालों को तेल ले जाने की आज्ञा देता हूं, घी चाहने वालों को घी ले जाने की आज्ञा देता हूं। भिक्षुओं, श्रद्धालु गृहस्थ भिक्षु के अनुचर गृहस्थ के हाथ में सोना या चांदी का सिक्का देते हैं, इससे आर्य को जो विहित है वह ले लेना। भिक्षुओं, जो विहित है वह उसे लेकर उपभोग करने की अनुज्ञा देता हूं। कहते हैं कि अगर आप साथ में कोई सिक्का लेकर जाओ, कोई उपासक उपासिका अगर ये देते हैं तो उसे साथ में रख लो और उसे साथ में लेकर जाओ, ताकि रास्ता, वो सफर, वो यात्रा ये व्यवस्थित हो जाए, सहज हो जाए, दिक्कतें ना हो, और आपका काम जो मूल रूप से मनुष्य को उसके जीवन की बेहतरी सिखाने का जो मार्ग है, उसे उसकी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से बाहर निकालने का जो रास्ता है, वो रास्ता उसे बताने में, उसे दिखाने में, उसे सिखाने में तुम्हें आसानी होगी। और इस तरह से तथागत जो प्राप्त परिस्थितियां होती है, उन प्राप्त परिस्थितियों के साथ घुल मिलकर, उन प्राप्त परिस्थितियों को समझकर अपने नियमों में बदलाव कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग जरा आधुनिक समय में आते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं कि भिक्षु कोई यात्रा करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। जाना आना तो होता है, कभी कोई कॉन्फ्रेंस है, कभी कोई मीटिंग है, कभी कोई प्रवचन है, कहीं देशना है, और इस तरह से लोग भी इधर उधर उन्हें बुलाते हैं और वे जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जो ये भी कहने लगते हैं कि ये कैसे हैं, ये तो पैसे मांगते हैं, इनको पैसों की क्या जरूरत है? भाई, यात्रा होगी तो इसमें खर्च भी तो होगा। अब खर्च आप करें या वे स्वयं करें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यात्रा पर जो खर्च हो रहा है, ये कोई संग्रहण की बात तो नहीं है, ये यात्राओं के खर्च की बात है, जो जरूरत के खर्च है। तो ये खर्च तो हो गए। अब एक उदाहरण के लिए समझिएगा कि रेलगाड़ी से या फिर बस से एक लंबी यात्रा कर रहे हैं भिक्षु, या फिर हवाई जहाज से, और इस लंबी यात्रा पर भाई भिक्षाटन की कोई व्यवस्था तो होगी नहीं। और ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिएगा कि कोई भिक्षु अपने साथ बिस्किट रख ले, मैदे का बनाया हुआ कोई सूखी चीज जिससे कि वो खा ले, उसको अगर अपने साथ रख ले, तो क्या ये उनका विनय भंग हो जाएगा? क्या उनका ये नियम भंग हो जाएगा? अब ये सवाल तो है, क्योंकि इस वक्त में मैदे की चीजें बनती हैं,
तो ये मैदे की चीजें, अगर कोई सूखी चीजें अपने पास में रख लेते हैं भिक्षु, तो इसे क्या कहा जाएगा? अब ये प्रश्न चर्चा करते हैं भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी, और वे अपने जिज्ञासु मन को ये जवाब देते हैं जो उन्होंने बौद्ध धर्म में बुद्धिवादी अध्ययन में लिखा है। वे लिखते हैं कि यदि मान लीजिए, प्रश्न उनका बड़ा अच्छा है, यात्रा करते समय यदि कोई भिक्षु घी, चीनी, आटे से बना हुआ बिस्कुटों का टीन साथ में रख ले तो उसमें कोई हर्ष तो नहीं? तो उसका उत्तर वे लिखते हैं कि यदि तथागत जीवित होते तो उनके बुद्धिवाद से यह आशा की जा सकती थी कि वे अवश्य अनुमति दे देते। जैसे उन्होंने वहां मेंढक गृहपति के यहाँ भिक्षुओं को जो अनुमति दी कि गर्म धार वाला दूध वो पी सकते हैं, वैसे वो यहाँ भी अनुमति दे देते कि टीन का डिब्बा जो आज के वक्त में आता है, तो वो जिसमें बिस्कुट है, वो बिस्कुट का डिब्बा वो अपने साथ में रख सकते हैं। और इसलिए सही और ठीक बात यह होती है कि विषयों के प्रति आसक्ति ना हो, लेकिन चीजें जो उपभोग के लिए है, उपयोग के लिए है, वो अपने भले बुरे विवेक के आधार पर उसकी जांच करें, उसका परीक्षण करें, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसे कसें और उसी का आश्रय लेकर निर्णय करें। यही अच्छी बात है। ये यदि भले ही भिक्षुओं से जोड़कर ये बात सिखाई समझाई जा रही है, बावजूद इसके ये सर्व सामान्य जनों के लिए भी उतनी ही मार्गदर्शक है जितनी भिक्षुओं के लिए है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में कुछ व्रत लेकर चलते हैं, कुछ नियम लेकर चलते हैं, और वो उन व्रत नियमों से वो इतने आदी हो जाते हैं कि वे वक्त के साथ बदलते ही नहीं और कई बार बड़ी दिक्कतों में फंस जाते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।